हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ठंड ने जबरदस्त दस्तक दे दी और ये आपको ही पता है। ऐसे में इंसान तीन ही चीज चाहता है, गर्म चाय, गर्मा गर्म नाश्ता और उसके साथ को एक अच्छे हीटर का सुकून। अब पहली दो तो नहीं, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। पता है थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट हीटर्स जो आप ले सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से। ये वीडियो होगा बहुत ही क्रिस्प, जिसमें आपको क्लियर कट सोल्यूशन दूंगा आपकी नीड के स्पेसिफिक हिसाब से कि आपको कौन सा हीटर लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट की चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो और बताता हूं आपको 2025 जाते जाते और शुरुआत के कुछ पलों के लिए कौन सा हीटर आप ले सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। देखिए, हीटर खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या चाहिए। और ज़्यादातर केस में हमें पता नहीं होता है कि क्या चाहिए। वी जस्ट नीड कि एक गर्म करने वाला इक्विपमेंट हमको चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी नीड के हिसाब से बहुत टाइप्स के हीटर्स आते हैं और बहुत रेंज में आते हैं। तो चलिए आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। सबसे पहले आते हैं फैन हीटर या ब्लोअर, जिससे गर्म हवा निकलती है। अगर आपको ऐसा हीटर चाहिए जिससे गर्म हवा निकले तो आपको हीट कन्वेक्टर या ब्लोअर लेना पड़ेगा। अब इसकी रेंज जो है वो 1000 से लेके 3-4 हजार तक आती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड टाइप। अब सबसे पहले इसमें आते हैं सबसे इकोनॉमिकल वर्जन जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये प्लास्टिक बॉडी होती है, लेकिन काम चलाऊ अच्छा होते हैं, बहुत ही इजीली मूवेबल एंड पोर्टेबल होते हैं, कहीं पे भी आप लगा के चला सकते हो। इसके बाद इसमें सेकेंडरी ऑप्शन आता है, वो आता है मेटालिक का। ये आपको देखने में बहुत ही पुराने लगेंगे, लेकिन ये क्लासिक डिजाइन है और बहुत ही स्टर्डी डिजाइन है। काफी लंबे समय तक इनका आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बॉडी मेटालिक है तो ये हार्ड होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है और लंबे समय तक चलते हैं। वो उषा, क्रॉम्पटन, बजाज, जितनी भी नोन ब्रांड्स है वो इनको बनाती हैं और ये जनरली आपको जो है वो 1500 से लेकर 2-2.5 हजार तक मिल जाएंगे। वेयरएज जो प्लास्टिक वाले इसके पहले थे वो 1000 से लेकर 1500 और 2000 तक मिल जाएंगे आपको, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। अब इसमें ही अगर आपको थोड़ा सा बेटर ऑप्शन चाहिए, जो बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट, तो आपको जाना पड़ेगा पीटीसी हीटर के, यानी पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट। आसान शब्दों में समझाऊं तो इसमें मेटल की जगह एक सिरामिक हीटिंग कॉइल यूज होता है, जो पावर कम कंज्यूम करती है, सेल्फ रेगुलेटरी होती है, मतलब हीटर के टेम्परेचर के हिसाब से ये पावर को अपने ऑल्टर कर सकती है। एंड तीसरी चीज, इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम बर्न होती है। अगर आप कमरा बंद करके चलाते हैं, जो कि बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता और कोई भी ब्रांड भी सजेस्ट नहीं करती है, कोई भी आप ब्लोअर चलाने से पहले वेंटिलेशन जरूर रखें। लेकिन अगर कुछ देर के लिए आप कमरा बंद करते हैं और कमरे में बच्चे या बूढ़े लोग हैं तो आपको पीटीसी हीटर ही लेना चाहिए। ये हीटर कहां और कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने पास के नजदीकी स्टोर पे जाएं, वहां पे देखें, पूछें एंड देन मोल भाव करके समझ के तब लें। ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सहूलियत के लिए मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं अच्छे फैन हीटर, ब्लोअर के और आगे आने वाले ऑप्शंस के भी, तो वहां जाके आप बेस्ट हीटर चुन सकते हैं। अब इसी में सेकंड ऑप्शन आता है रॉड एंड ट्यूब। अगर आपको गर्म हवा नहीं चाहिए, आपको एक ऐसा हीटर चाहिए जो आपको हीट, जिसमें आप जाके सेक सकें या ताप सकें। ऐसा बोलते हैं ना, पुराने जमाने में हम कोयला और लकड़ी रख के उस पर आग रख के तापते थे, उस तरह का अगर आपको कुछ चाहिए जिससे आप चाहते हैं कि कमरे में कोई फाउल स्मेल या सफोकेटिंग स्मेल ना आए, देन आपके लिए ये सेकंड टाइप ऑफ हीटर सही रहेगा। अब इसमें आपको कई तरह के रॉड्स मिल जाते हैं। एक प्लेन सिंपल रॉड जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। सबसे सस्ते और सबसे अच्छे ऑप्शंस, अच्छे तो नहीं कहूंगा, सबसे सस्ते और इकोनॉमिकल ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। इसके बाद अगर आप इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन किल ना हो, वो स्मेल ना आए, देन आपको हैलोजन ट्यूब्स या क्वार्ट्ज हीटर की तरफ जाना होगा। अब क्वार्ट्ज में जनरली आपको 2 रॉड के ऑप्शन मिलेंगे, जबकि हैलोजन में 2 और 3 रॉड सबके ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारी ब्रांड्स के हीटर्स आ जाते हैं, बट कोई अच्छी एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड का ही लीजिए। इसमें और कोई खर्चा तो नहीं होता है। जनरली ये ट्यूब सी फ्यूज हो जाते हैं जो आपको बदलने होते हैं। अब प्राइस रेंज की अगर बात करूं तो ये सस्ते वाले जो सिंगल और डबल रॉड वाले हीटर जो आते हैं 500 से लेकर 1000-1200 तक में। अगर आप क्वार्ट्ज लोगे 2 रॉड वाले तो ये भी लगभग 1000 से लेकर 2000 की रेंज में, और हैलोजन वाले अगर लोगे 3 रॉड वाले तो लगभग 1500 से लेकर 2500 तक की रेंज में आपको मैक्सिमम ब्रांड्स के मिल जाएंगे। और अगर आपको बेस्ट चुनना है तो पता है आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं मेंशन कर चुका हूं। आपको डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से मेंशन है, तो आपको इतना ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जस्ट क्लिक करिए एंड जाके वहां से आप खरीद सकते हैं। अब जो सेकंड हमारा रॉड और ट्यूब वाला था, इसी का एक एक्सटेंशन आया है जो आप काफी ज्यादा देखोगे। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया था जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अब ये जो है, इनको सन हीटर बोला जाता है। अलग अलग ब्रांड अलग अलग नाम से
बोलती है। इसमें भी ये लोग कॉइल यूज करते हैं, पर कॉइल के ऊपर एक ग्लास कोटिंग होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा बर्न ना हो। अब आपको देखने से लगेगा कि ये टेबल फैन है, लेकिन एक्चुअल में ये टेबल फैन या पेडिस्टल फैन नहीं है, ये सन हीटर है। इसमें जो कॉइल लगी है वो गर्म होती है और पीछे इन्होंने फॉइल लगा रखी है एक मेटालिक एल्यूमिनियम की, जिससे हीट रेडिएट होती है और बहुत अच्छी सी धीमी धीमी आंच आती है, जिससे आपको बहुत अच्छा गर्माहट वाला फील होता है। अब ये आपको अलग अलग साइज एंड रेंज में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ये हैलोजन एंड क्वार्ट्ज हीटर की तरह है, बट थोड़ा दिखने में अलग है और रेंज अलग है और थोड़ी तरीके से मार्केट में ज्यादा इस साल प्रेवलेंट है और लोग प्रिफर कर रहे हैं। इसकी भी रेंज डिपेंडिंग आप किस ब्रांड की ले रहे हो, ये 1000-1200 से लेकर 2-2500 तक जाती है और ये इकोनॉमिकल ऑप्शन भी है और एक अच्छा ऑप्शन भी है। कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसको देख के कि ये फैन है, लेकिन अगर आपको अच्छी सी धीमी आंच चाहिए और चाहते हो कमरा धीमे धीमे गर्म हो जाए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए प्रिफर कर सकते हो आप, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बेस्ट ऑप्शन ऑफ हीटर्स, थोड़े कॉस्टली जरूर हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग, सेफेस्ट, नो ऑक्सीजन बर्निंग एट ऑल, ये सारे ऑप्शंस चाहते हो, देन आपको OFR पे जाना पड़ेगा। OFR मतलब ऑयल फील्ड रेडिएटर्स। अब ऑयल फील्ड रेडिएटर लगभग सारी ब्रांड्स बनाती हैं। इसमें डिफरेंशिएशन जो होता है वो फिन्स के हिसाब से होता है, मतलब 7 फिन, 9 फिन, 11 फिन, 13 फिन, 15 फिन। इसका मतलब क्या है, आपके कमरे का जो साइज है उसके हिसाब से आप फिन्स ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका कमरा 150 स्क्वायर फीट का है लेकिन बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, बजट में लेना है, तो आप 7 फिन्स ले सकते हो एज कंपेयर टू 11 एंड 13 फिन, जो कि आइडियल होता है इस साइज के लिए। 7 फिन भी काम करेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लेगा, तो ये चीजें आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। हालांकि जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाओगे तो आपके कमरे के साइज के हिसाब से वो आपको प्रिफरेबल फिन्स बता देंगे, लेकिन अगर आप बजट कॉन्शियस हो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। काम सब करेंगे, टाइम बस थोड़ा कम ज्यादा लेंगे। अब इसमें कोई भी अच्छी ब्रांड्स को अगर आप प्रिफर करेंगे तो लगभग 7,500-8 हजार से शुरू होके ये 15,000 तक जाते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी ब्रांड और कितने फिन्स की ले रहे हो। अब इसमें दोनों मैनुअल एंड डिजिटल वर्जन आता है, वो आप पे है आप कौन सा प्रिफर करते हो। दोनों ही वर्जन अच्छे हैं। आप जब भी ये लीजिए तो आप कोशिश करिए कि आप स्ट्रेट फिन की जगह वेव वाले फिन्स लें। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम साइज में सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाती है, तो वेव वाले फिन टैड बिट लगभग 4-5% ज्यादा एफिशिएंटली गर्म करते हैं एरिया को एज कंपेयर टू द सीधे खड़े होने वाले जो स्ट्रेट फिन्स हैं उसके कंपैरिजन में। अब इसमें बहुत बार कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या इसका ऑयल चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस कराना पड़ता है, निकल जाएगा तो कैसे भरेंगे। देखिए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री होते हैं। इनमें आपको किसी तरह का ऑयल भरना नहीं है, ना ही ऑयल लीक होता है, अनटिल अनलेस आपने इसे पटक के तोड़ दिया है और ऑयल निकल गया, वरना ये बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और द बेस्ट फॉर्म ऑफ हीटर्स हैं। तो अगर बजट आपके लिए कॉन्स्टेंट नहीं है और आप हर तरीके से सर्वगुण संपन्न हीटर चाहते हैं, OFR इज द थिंग टू गो। बेस्ट OFR के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके वहां से ले लीजिए। अगर नहीं तो चाहिए एक ऑफलाइन स्टोर पे, वहां देखिए, समझिए, एक्सपीरियंस कीजिए पर्सनली और तब लीजिएगा। आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और ठंड में अपना ध्यान रखिए, हीटिंग का मजा लेते रहिए और ऐसी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी के लिए इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिएगा।